हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है, जहां हम लोग अगेन कुछ प्रैक्टिस सेट पे डिस्कशन करने वाले हैं। बट आज की जो हमारी प्रैक्टिस सेट है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो नो डाउट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स कोर्स भी ऑफर करती हैं। तो आज की हमारी प्रैक्टिस सेट उसी से रिलेटेड है। बट ये प्रैक्टिस सेट ना उन स्टूडेंट्स के लिए भी रेलेवेंट है जो एमकॉम कॉमर्स के लिए अप्लाई करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके इकोनॉमिक्स की बहुत सारे क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। हमने ऑलरेडी इसकी फर्स्ट प्रैक्टिस सेट अपलोड की थी रिलेटेड टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। आज हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट पे डिस्कशन है, जहाँ देखो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्यूल प्रोपाउंडेड हाउ मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नो डाउट 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और देखो फ्यूल के जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार उससे क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे स्केलर चेन है, यूनिटी ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। हर एक टॉपिक से आप देखोगे ना तो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। जीएनपी इज, आप जीएनपी की बात करें तो जीएनपी और जीडीपी में जो डिफरेंस है वो किसका है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। तो करेक्ट आंसर होगा सी, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फ्यूल एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन में बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एलिमेंट्स? 6। एज पर फ्यूल जो एक्टिविटीज हैं वो कौन कौन सी हैं वो भी देख लो। पहली है टेक्निकल, फिर कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड लास्ट इज मैनेजीरियल। यही 6 एक्टिविटीज़ की बात की जा रही है। अच्छा, इसमें से अगर हम लोग मैनेजीरियल एक्टिविटी की बात करें तो इसमें ओवरऑल 5 एलिमेंट्स हैं जो कि फ्यूल ने डिस्कस किए हैं। मैनेजीरियल फंक्शंस को फ्यूल ने 5 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। फर्स्ट इज प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। क्लियर? आप क्वेश्चन में हमसे पूछा था एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन में बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एलिमेंट्स? 6। 6 एलिमेंट्स का हमने नाम बता दिया, और 6 में से एक एलिमेंट जो कि मैनेजीरियल है उस फंक्शन की बात करें तो उसको फर्दर 5 एलिमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट, in the long run, the market price of a commodity is equal to its minimum average cost of production if there is। अब कह रहा है कि लॉन्ग रन में जो प्राइस है वो किसके बराबर हो जाएगा? एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के। तो ये कहाँ पॉसिबल है? सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में। करेक्ट आंसर होगा ए, परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स? इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स भी है, बट जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द मार्जिनल रेवेन्यू इक्वेशन इज कैन बी डिराइव फ्रॉम द। अगर मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें तो नो डाउट ये हमेशा डिमांड के इक्वेशन से या डिमांड के कर्व से ही डिराइव किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, आर्क इलास्टिसिटी इज एप्रोप्रिएट फॉर एनालाइजिंग द इफेक्ट ऑफ डिस्क्रीट चेंज। अब किसकी बात क्या है? आर्क इलास्टिसिटी की। और आर्क इलास्टिसिटी बेसिकली क्या बताता है? डिमांड एंड प्राइस के बीच का चेंज, यही ना बताता है आर्क इलास्टिसिटी। अच्छा, आर्क इलास्टिसिटी बेसिकली 2 पॉइंट्स के बीच का ईडी कैलकुलेट करता है, और ये पॉइंट हमने डिस्कस किया है जब मेथड्स ऑफ इलास्टिसिटी पे डिस्कशन किया था। अब वो क्लासेस हमने पहले भी बताई कि आप लोगों के लिए बहुत रेलेवेंट है, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो एज पर गिवन ऑप्शन आर्क इलास्टिसिटी बेसिकली किसके इफेक्ट को एनालाइज करता है? प्राइस के। तो करेक्ट आंसर होगा डी, प्राइस। द ईयर ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इज 1947। A scheme for workers' participation in industry at the shop floor and plant level was introduced in October 1975. The Industrial Policy Resolution came into force on 1948. सब साथ ही साथ लर्न करते जाना। Which of the following is the year of Factories Act? 1948. द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज इन द हैंड ऑफ। चाहे कंट्रोल की बात करें चाहे मैनेजमेंट की, सब किसके हाथ में होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में। इन इंडिया बैंक रेट कौन डिटरमाइन करता है? हमेशा आरबीआई, क्योंकि बैंक रेट एक ऐसा रेट होता है जिसपे आरबीआई लोन देती है कमर्शियल बैंक को, एंड देन कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट रेट पे लोन देती है कस्टमर्स को। क्लियर? नेक्स्ट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स केम इनटू इफेक्ट ऑन नो डाउट 1 जुलाई 2017। इक्विटी शेयर बेसिकली क्या होता है? कंपनी का कैपिटल होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेट ऑफ द फर्म? असेट एज पर गिवन ऑप्शन प्लांट एंड मशीनरी है, ये फिक्स्ड असेट है। बैंक ओडी करंट लायबिलिटी है। रिजर्व्स एंड सरप्लस है। प्रपोज डिविडेंड क्या है? करंट लायबिलिटी। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, विच इज नॉट द पीस ऑफ मार्केटिंग? प्राइस है,
प्लेस है, प्रमोशन है, बट पैकेजिंग नहीं है। नेक्स्ट, ऑटोमेशन इंक्लूड्स अकाउंटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंसिंग, मशीन टूल्स। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा डी, मशीन टूल्स। ABC इज अ मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे हम लोग यही देखते हैं ABC मेथड में कि कौन सा ऐसा इन्वेंट्री है जो कि जिस इन्वेंट्री की कॉस्ट ज़्यादा होगी उसको हम ज़्यादा प्रोटेक्शन के साथ ज़्यादा मेंटेन करके रखेंगे, एंड जो लीस्ट कॉस्ट जिसमें इंक्लूडेड होगी उनके लिए कम से कम रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के रखेंगे। नेक्स्ट, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन वॉज डेवलप्ड बाय whom? जैकब बर्नौली। नेक्स्ट, इफ P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू हाफ दैट इज 0.5, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस केस में क्या होगा? परफेक्टली सिमेट्रिकल। क्वेश्चन नंबर 22, इसका आप लोग आंसर खुद से कैलकुलेट करना और इसका जो डिटेल सोल्यूशन है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट, हु इज द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, वी नायडू। नेक्स्ट, इन नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इन इंडिया फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, ये किस ईयर में हुआ था? 19 जुलाई 1969। अच्छा, कौन से बैंक इनके साथ मर्ज हुए? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसकी क्लास हमने बहुत पहले अपलोड कर दी थी जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सेक्टर बैंक? SBI है, इंडियन ओवरसीज बैंक भी है, सिंडिकेट बैंक भी है, बट इंज व्यास बैंक ये पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया इज इंश्योर्ड बाय 1986। The era of liberalization began in 1991. Next, globalization means adopting a global outlook, earning profits from export, setting of firms, branches in the other countries, attracting foreign investment. Correct answer होगा A, adopting a global outlook. The Competitive Act was enacted in December 2022. Next, Mahalanobis model of planning laid greater emphasis on the development of heavy industries. The SEBI, that is Securities and Exchange Board of India, was constituted. इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 1988. The MRTP Act was repealed in 2002 क्योंकि फिर उसकी जगह Competition Act आ गया था. The micro environment of a business includes supplier, बाकी क्या है? Macro environment. Opportunity cost को हम हमेशा क्या कहते हैं? Alternative cost. Next, the index used to measure changes in total money value is called as price index. Next, diagrams and graphs are tools of data preparation, data analysis, data presentation, data classification. Correct answer होगा C, data presentation. Next, the basic long-term objectives of an enterprise refer to synergy, hierarchical structure, brainstorming. Correct answer होगा D, strategy. Financial security against old age sickness is concerned with safety needs. Next, who developed scientific management system? F.W. Taylor. Theories of motivation were not given by मैकग्रॉगर ने दिया था, हर्सबर्ग ने भी दिया था, मेस्लो ने भी दिया था, बट फ्योल ने नहीं दिया था। अब एग्जाम में आप लोग क्या करोगे, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ते हो कि थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन किसने दी है और फिर कोई भी करेक्ट ऑप्शन लगा के चले आते हो, तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट, SBU का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। 4 P's of marketing were given by McCarthy. Which among the following is not a type of training? Induction training है, safety training है, refresher training है, but transfer training ये कोई training नहीं है। Find the odd one out among the following: SBI, ICICI, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। इसमें से 3 ऐसे बैंक है जो पब्लिक सेक्टर है और एक प्राइवेट सेक्टर है, तो वो आउट वन आउट हुआ। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय RBI? रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, चाहे CRR की बात करें चाहे SLR की बात करें। मॉनेटरी पॉलिसी रिफर्स टू द पॉलिसी ऑफ, मॉनेटरी पॉलिसी किसकी पॉलिसी होती है? RBI की, दैट इज सेंट्रल बैंक की। नेक्स्ट, IBRD इज पॉपुलरली नोन एज वर्ल्ड बैंक। व्हाट डज SDR स्टैंड फॉर? स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज वन। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जहां पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ये क्या होता है? डिफर करता है, और सेम कहाँ होता है? डायरेक्ट टैक्स में। अ फर्म्स टोटल प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड एट एन इक्विलिब्रियम व्हेन जब MR MC के बराबर होता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा टोटल प्रॉफिट क्या होता है? मैक्सिमम होता है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट,
व्हाट डज गैप रिप्रेजेंट? गैप का फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी. अ डैश एक्सपेक्ट्स अ फॉल इन द प्राइजेस ऑफ सिक्योरिटीज इन द नियर फ्यूचर. बियर. नेक्स्ट, प्लानिंग कमीशन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी. हु इज अ प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई? प्रेजेंट गवर्नर कौन है? शक्ति कांता दास. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने हर जगह इसको इंक्लूड किया है. शक्ति कांता दास, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है. करेक्ट आंसर होगा शक्ति कांता दास. नेक्स्ट, द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज. प्रेजेंट चीफ जस्टिस है एन वी रमना, जो कि अगेन गिवन ऑप्शन में नहीं दिया है. द फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया इज प्रिपेयर्ड बाय. फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. एंड मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई. द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन 1952. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी? मीडिया. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सैम्पलिंग टेक्निक? इनमें से सैम्पलिंग टेक्निक कौन सा नहीं है? स्ट्रैटिफाइड है, कोटा है, स्नोबॉल है, बट स्मॉल सैम्पलिंग. ये कोई सैम्पलिंग टेक्निक नहीं है. आईसीआईसीआई ये किसका नाम है? बैंक का, दैट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का. In the second nationalization of commercial banks, dash banks were nationalized 6. और इस पे हमने डिटेल डिस्कशन किया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या होता है कि जो हमने एसेट परचेज किया फिक्स्ड एसेट, उसका जो नॉर्मल वियर एंड टीयर है उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन. लॉस ऑफ इक्विपमेंट ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टीयर, जो यूज़ करते करते उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है. जैसे मोबाइल आपने मान लो 20,000 का लिया, बट जब आप इसको सेल करने जाओगे तब 20,000 का नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इतने टाइम जो आपने यूज़ किया है उसकी वजह से उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट होती है. प्लस मार्केट में नई टेक्नोलॉजीज आ जाती है, उसकी वजह से भी उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट होती है. इफ़ द CRR इज लोअर्ड बाय आरबीआई, अगर आरबीआई ने CRR कम कर दिया तो कमर्शियल बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा होगा लोन देने के लिए, तो वो बैंक क्रेडिट ज़्यादा क्रिएट कर पाएंगी. देन क्रेडिट क्रिएशन विल इंक्रीज, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वुड नॉट अपीयर इन कंपनीज बैलेंस शीट? टोटल इशूड कैपिटल आएगा, वैल्यू ऑफ स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल हेल्ड आएगा, कैश हेल्ड एट द बैंक भी आएगा, बट रेवेन्यू ये क्या कंपनी की बैलेंस शीट में जाता है? नहीं, ये तो जाता है ट्रेडिंग पीएल अकाउंट में. तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्केल? रेशियो स्केल है, इंटरवल स्केल है, नॉमिनल स्केल है, बट सेंटरिंग स्केल कोई टाइप ऑफ स्केल नहीं होता है. तो करेक्ट आंसर होगा डी. डिबेंचर होल्डर्स बेसिकली कौन होते हैं? कंपनी के क्रेडिटर्स. नेक्स्ट, डेफिसिट फाइनेंसिंग मीन्स दैट द गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम द. अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग है तो उसने आरबीआई से, दैट इज सेंट्रल बैंक से बोरो किया होगा. इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. नेक्स्ट, the BIFR came into existence in 1987. Next, the banks are required to maintain a certain ratio between their cash in hand and total asset. इसको हम कहते हैं SLR, that is a statutory liquid ratio. Next, what is the mainstay of Indian economy? Agriculture. सब्सिडीज़ का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट देती है लोगों को, क्लियर, मतलब उनके बिहाफ पे पेमेंट कर दे या उनको कुछ पैसे दे दे. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटरप्राइजेस विदाउट बाइंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज. नेक्स्ट, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान? यीन. एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, द एशियन स्टैंड्स फॉर. एशियन का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी. ये ओवरऑल 75 MCQs से रिलेटेड टू बिजनेस इकोनॉमिक्स. हर एक यूनिवर्सिटी के एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं. तो ये 75 MCQs नो डाउट सिर्फ बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टूडेंट के लिए नहीं, जो एमकॉम कॉमर्स के लिए अप्लाई करें उनके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. अगर आज के क्वेश्चंस में कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो. साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो. हमने यूनिवर्सिटी वाइज प्लेलिस्ट बना दी है, तो उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना सो दैट आपकी सारी क्लासेस, रेलेवेंट क्लासेस कवर हो पाए. अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए. अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 पे डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू बिजनेस इकोनॉमिक्स. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.